सभी को जय जिनेन्द्र। अगली मार्गना वेद मार्गना। तीन प्रकार: स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। डेफिनेशन: जिस कर्म के उदय से पुरुष के साथ संभोग करने की इच्छा होती है स्त्री वेद, स्त्री के साथ संभोग करने की इच्छा होती है पुरुष वेद, और स्त्री और पुरुष दोनों के साथ भोग भोगने की इच्छा होती है नपुंसक वेद। तीनों वेद 90वें गुणस्थान के पहले भाग तक है, उसके बाद उनका विच्छेद हो जाता है। आप कहेंगे तीनों वेद कैसे होते हैं? 90वें गुणस्थान के पहले भाग में तो सिर्फ पुरुष वेद जाता है, पहला भाग छूटने के बाद, पहले से दूसरे भाग में जाते वक्त। तो वो जो पूरा कथन है वह पुरुष चल रहा है ऊपर, उस अपेक्षा से किया गया है। तो जब पुरुष वेद जाता है उसी के साथ स्त्री वेद और नपुंसक वेद भी निकल जाता है। ठीक है, चलो तो इसमें क्या आएगा? गुणस्थान आएंगे 1 से 9 गुणस्थान, 9वां गुणस्थान का पहला भाग। तो अभी यहां पे सामान्य से हो जाएंगे 120, पहला गुणस्थान 117, दूसरा गुणस्थान 101, तीसरा गुणस्थान 74, चौथा गुणस्थान 77, पांचवा गुणस्थान 67, छठा गुणस्थान 63, सातवां गुणस्थान 58 और 59, आठवां गुणस्थान का पहला पार्ट 58, दूसरा से छठा पार्ट 56, सातवां पार्ट 26, 90वें गुणस्थान का पहला पार्ट 22। पहले जो दूसरे कर्म ग्रंथ में बंध स्वामित्व देखा एग्जैक्टली वैसा ही। ये हो गई हमारी वेद मार्गना। अगली मार्गना है कषाय मार्गना। 4 भेद: क्रोध, मान, माया, लोभ, और इनके जो अलग अलग स्तर है उसके इन्होंने 4, हमारे समझने के लिए 4 प्रकार बनाए: अनंतानुबंधी चौक, अप्रत्याख्यानी चौक, प्रत्याख्यानावरण चौक और संज्वलन चौक। पहले सबसे पहले देखते हैं अनंतानुबंधी कषाय का मार्गना द्वार। अनंतानुबंधी कषाय कहां तक रहता है? सिर्फ दूसरे गुणस्थान तक रहता है, दूसरे गुणस्थान तक रहता है। तो इसमें सामान्य से 117, पहले गुणस्थान में 117, दूसरे गुणस्थान में 101। आप नोटिस करना, सामान्य में और पहले में जो फर्क होता है वह आहारक द्विक और जिन नाम की वजह से ही होता है। अगर उस मार्गना में चौथा गुणस्थान नहीं है तो जिन नाम ऐड नहीं होगा सामान्य में। अगर 7वां गुणस्थान नहीं है तो आहारक द्विक ऐड नहीं होगा। यहां पे सिर्फ 2 ही गुणस्थान है तो दोनों ऐड नहीं होंगे। इसीलिए सामान्य से 117, पहले गुणस्थान में 117, दूसरे गुणस्थान में 101, दूसरे कर्म ग्रंथ के हिसाब से। अभी दूसरा कषाय अप्रत्याख्यानी कषाय। कितने गुणस्थान? 4 गुणस्थान। 4 गुणस्थान मतलब हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? जिन नाम ऐड करना पड़ेगा, लेकिन आहारक द्विक ऐड करने का जरूरत नहीं। तो क्या हो गया? सामान्य में 117 प्लस 1 118, सामान्य 118, पहला गुणस्थान 117, दूसरा गुणस्थान 101, तीसरा गुणस्थान 74 और चौथा गुणस्थान 77। प्रत्याख्यानावरण कषाय गुणस्थान 1 से लेके 5। क्या ऐड करना पड़ेगा? सिर्फ जिनना। सामान्य से 118, पहला गुणस्थान 117, दूसरा 101, तीसरा 74, चौथा 77 और पांचवा 67। अभी आखिरी संज्वलन कषाय का बंध स्वामित्व। इसमें 4 पाठ कर सकते हैं क्योंकि ये कर्म प्रकृति का जो गुणस्थान है ये अलग अलग है। जैसे संज्वलन क्रोध का है पहले से लेके 90वें गुणस्थान के तीसरे भाग तक। संज्वलन मान का है पहले से लेके 90वें गुणस्थान के चौथे भाग तक। संज्वलन माया का है पहले से लेके 90वें गुणस्थान के 5वें भाग तक। और संज्वलन लोभ का है 10वें गुणस्थान तक। तो अभी ये 90वें गुणस्थान तक चल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सामान्य में हमको आहारक द्विक भी ऐड करना पड़ेगा और जिन नाम भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब सामान्य से 120, पहले गुणस्थान में 117, दूसरे गुणस्थान में 101, तीसरे गुणस्थान में 74, चौथे गुणस्थान में 77, पांचवें गुणस्थान में 67, छठे गुणस्थान में 63, सातवें गुणस्थान में 58 और 59, आठवें गुणस्थान के पहले भाग में
58, दूसरे से छठे भाग में 56, सातवें भाग में 26, नौवे गुणस्थान के पहले भाग में है 22, दूसरे भाग में 21, तीसरे भाग में 20, चौथे भाग में 19, पांचवें भाग में 18 और 10वें गुणस्थान में 17। जो जो क्रोध जहां जहां खत्म होता है उनको वहीं तक लेना है। तो यह हो गया हमारा कषाय मार्गना द्वार। अभी हम देखेंगे सात्वी ज्ञान मार्गना। कितने भेद है उसके? 8 भेद, 5 ज्ञान 3 अज्ञान, बराबर है। तो पहले 5 ज्ञान देखते हैं। 5 ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, इनके गुणस्थान कितने? कहां से शुरू होंगे? ज्ञान कहां से शुरू होता है? चौथे गुणस्थान से, और कहां पे एंड हो जाएगा? 12वें गुणस्थान तक, क्योंकि 13वें गुणस्थान में जब जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो ये सारे उसमें समाहित हो जाएंगे। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के गुणस्थान है 4 से लेके 12 तक। ठीक है, तो इनका सामान्य से बंध क्या आएगा? देखिए यहां पे सामान्य से बंध में हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? चौथा गुणस्थान तो अपने पास है ही है और 7वां भी आने वाला है, तो हमको आहारक ऐड करना पड़ेगा। चौथे गुणस्थान में कितना बताया आपने को? 77, 77 प्लस 2 79 सामान्य से। रिपीट करता हूं, 79 सामान्य से, उसके आगे एग्जैक्टली से। चौथे गुणस्थान में 77, पांचवें गुणस्थान में 67, छठे गुणस्थान में 63, सातवें गुणस्थान में 58 और 59, आठवें गुणस्थान के पहले पार्ट में 58, दूसरे से छठे पार्ट में 56, सातवें में 26, नौवें गुणस्थान के पहले भाग में 22, दूसरे में 21, तीसरे में 20, चौथे में 19, पांचवें में 18, 10वें गुणस्थान में 17, 11वें गुणस्थान में 1, 12वें गुणस्थान में 1। दैट्स इट। ये हो गया मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। चौथा है मन पर्योग ज्ञान। मन पर्योग ज्ञान की प्राप्ति 7वें गुणस्थान में होती है, लेकिन इसको हम बंध स्वामित्व देखते वक्त हमको छठे गुणस्थान से ही देखना पड़ेगा। क्या रीजन? क्योंकि 7वें गुणस्थान में प्राप्त होने पर भी वह साधु 7वें से छठे में टॉगल की तरह स्विच होते रहता है, छठे में आ सकता है अंतर्मुहूर्त में। इसीलिए मन पर्योग ज्ञान का गुणस्थान है छठे गुणस्थान से लेके 12वें तक। एंड 12वां क्यों है? क्योंकि 13वें से केवल ज्ञान हो जाता है। तो क्या देख रहे हैं हम? छठे गुणस्थान से देख रहे हैं। छठे गुणस्थान में कितना है? 63। सातवें में क्या ऐड होने वाला है? आहारक, तो वो पहले ही ऐड करके सामान्य में लेना पड़ेगा। तो सामान्य से 65, पहले छठे गुणस्थान में 63, सातवें गुणस्थान में 58 और 59, आठवें गुणस्थान के पहले पार्ट में 58, दूसरे से छठे पार्ट में 56, सातवें पार्ट में 26, नौवें गुणस्थान के पहले पार्ट में 22, दूसरे में 21, तीसरे में 20, चौथे में 19, पांचवें में 18, 10वें गुणस्थान में 17, 11वें गुणस्थान में 1 और 12वें गुणस्थान में 1। ठीक है, आखिरी का केवल ज्ञान गुणस्थान कौन से? 13वां और 14वां। तो यहां पे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। सामान्य से 1, 13वें गुणस्थान में 1, 14वें गुणस्थान में 0। रिपीट, सामान्य से 1, 13वें गुणस्थान में 1, 14वें गुणस्थान में 0। तो ये 5 ज्ञान हो गए। अभी हम देखते हैं 3 अज्ञान। कितने गुणस्थान? 2 या 3 गुणस्थान, मतलब पहला दूसरा या पहला दूसरा तीसरा। अभी तीसरे को अज्ञान मानना है या ज्ञान मानना है, इसको इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि तीसरा गुणस्थान मिश्र गुणस्थान है। यहाँ पे ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, लेकिन इसीलिए इसको प्राय कहीं पे ज्ञान माना गया है, कहीं पे अज्ञान माना गया है। तो बंध स्वामित्व देखते वक्त हम 1 से 3 गुणस्थान देखेंगे। तो अभी पहला गुणस्थान का क्या आएगा? 117, दूसरा गुणस्थान 101 और तीसरा गुणस्थान 74। यहाँ पे कुछ भी ऐड करने का जरूरत नहीं, इसीलिए सामान्य से भी 117। तो ये हो गया हमारा ज्ञान मार्गना कंप्लीट। अगला है संयम मार्गना। कितने भेद इसके? 7 भेद। 5 चारित्र,
एक अविरति और एक देशवीरति। पहले 5 चारित्र देखते हैं। सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र, इसके गुणस्थान है 6 से लेके 9। चारित्र तो छठे गुणस्थान में से यह चालू होगा ना, ठीक है, 6 से लेके 9। तो क्या हो गया, छठा गुणस्थान 63, सातवां 58 और 59, आठवां गुणस्थान का पहला पार्ट 58, दूसरा से छठा पार्ट 56, सातवां पार्ट 26, नवे गुणस्थान का पहले में आएगा 22, दूसरे में 21, तीसरे में 20, चौथे में 19, पांचवे में 18। इसको सामान्य में हमको 2 ऐड करना पड़ेगा, मतलब सामान्य से क्या हो गया 65, 63 प्लस 2 65। वापस एक बार रिपीट करता हूं। सामायिक और छेदोपस्थापनीय चारित्र गुणस्थान 6 से लेके 9, सामान्य से 65, छठा गुणस्थान 63, सातवां गुणस्थान 58 और 59, आठवां गुणस्थान पहला पार्ट 58, दूसरा से छठा पार्ट 56, सातवां पार्ट 26, नवे गुणस्थान का पहला पार्ट 22, दूसरा 21, तीसरा 20, चौथा 19 और पांचवा 18। इसके बाद आता है परिहार विशुद्धि चारित्र। इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। परिहार अर्थात त्याग या तपश्चर्या विशेष, जिस चारित्र में तप विशेष से कर्म निर्जरा शुद्धि होती है उसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। तीर्थंकर, केवली, गंधर अथवा जिन्होंने पूर्व में परिहार विशुद्ध चारित्र का अंगीकार किया है उनसे यह चारित्र स्वीकार किया जाता है, सिर्फ उनसे ही। इसकी आधारणा 9 साधु मिलकर करते हैं। इसकी अवधि 18 महीने की होती है। प्रथम 6 मास में 4 साधु ऋतु के अनुसार 1 उपवास से लेकर 5 उपवास तक की तपश्चर्या करते हैं। 4 साधु उनकी सेवा करते हैं और एक वाचनाचार्य अर्थात गुरु के स्थान पर रहता है। दूसरे 6 महीने में तपस्या करने वाले सेवा और सेवा करने वाले तपस्या करते हैं। वाचनाचार्य वही रहते हैं। इसके पश्चात तीसरे 6 महीने में वाचनाचार्य तप करते हैं। उनमें से एक साधु वाचनाचार्य बन जाता है और शेष साधु उनकी सेवा करते हैं। हर बार तप के पारने में सभी साधु आयम्बिल करते हैं। इस दृष्टि से परिहार का तात्पर्य तप होता है, उसी से विशेष आत्मशुद्धि होती है। यह तप पूर्ण होने पर वे साधु इसी कल्प को पुनः प्रारंभ करते हैं या जिन कल्प को धारण कर लेते हैं या फिर से गच्छ में आ जाते हैं। भरत या ऐरावत क्षेत्र में ही यह चारित्र होता है। स्त्रियां यह चारित्र नहीं ले सकती। वर्तमान में इस चारित्र का विच्छेद हो गया है। परिहार विशुद्धि चारित्र में छठा और सातवां सिर्फ 2 ही गुणस्थान है, इसीलिए इसका बंध स्वामित्व किस तरीके से आएगा, छठे में 63, सातवें में 58 और 59 और सामान्य में 2 ऐड करना पड़ेगा 65। सामान्य से 65, छठे में 63 और सातवें में 58 और 59। इसके बाद में आता है सूक्ष्म संप्राय चारित्र। सूक्ष्म संप्राय चारित्र में गुणस्थान कौन सा है, सिर्फ 10वां गुणस्थान है, इसीलिए सामान्य से भी 17 और 10वें गुणस्थान में भी 17। इसके बाद आता है यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र के गुणस्थान है 11, 12, 13 और 14। तो इनका सामान्य से है 1, 11वें में 1, 12वें में 1, 13वें में 1 और 14वें में 0। तो ये हो गए 5 चारित्र। अभी हम देखते हैं देशवीरति। देशवीरति का गुणस्थान है 5वां गुणस्थान। 5वां गुणस्थान और उसका बंध कितना होता है 5वें गुणस्थान में, 67। सामान्य से 67, 5वां गुणस्थान 67। अभी देखते हैं अविरति। अविरति के गुणस्थान है 1, 2, 3, 4। तो इसमें क्या आएगा, पहले गुणस्थान में 117, दूसरे में 101, तीसरे में 74 और चौथे में 77। सामान्य में क्या करना पड़ेगा, एक जीना नाम ऐड करना पड़ेगा, मतलब सामान्य में 118। वापस रिपीट, सामान्य में 118, पहले में 117, दूसरे में 101, तीसरे में 74, चौथे में 77।
तो ये हो गया हमारा चारित्र द्वार या संयम द्वार कंप्लीट। सभी को जय जिनेन्द्र।